बॉन में तो आज धूप और छांव का खेल चल रहा है, इसलिए मौसम सुहाना है। लेकिन आज हम फिर गर्मी की बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि जुलाई का जो महीना अभी अभी बीता है, यानी जुलाई 2023, वो शायद बीते 1,20,000 सालों में सबसे गर्म जुलाई का महीना हो सकता है। कम से कम एक्सपर्ट्स तो ऐसा ही कह रहे हैं। यूरोप में जितनी गर्मी इस बार पड़ रही है, पहले कभी नहीं पड़ी। पिछले साल गर्मी की वजह से यूरोप में 61,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस साल के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए हालात गंभीर नजर आते हैं। जंगल की आग यूरोप समेत दुनिया के कई इलाकों में तबाही मचा रही है। हर साल इसकी तपिश और लपटें फैलती ही जा रही हैं। ग्रीस के रोड्स आइलैंड पर दमकल कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी बाल्टियों में पानी भरकर आग को बुझाने में जुटे हैं। ग्रीस के एविया द्वीप पर तो पिछले दिनों आग को बुझाने में जुटा एक विमान हादसे का शिकार भी हो गया। काफी कोशिशें की गईं, लेकिन विमान पर सवार 2 पायलटों को नहीं बचाया जा सका। कोरफू द्वीप ने भी बहुत तबाही झेली। यहाँ भी दमकल कर्मियों और वॉलंटियर्स ने हालात से निपटने के लिए बहुत मशक्कत की और लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया। बीते साल यूरोपीय संघ में 8 लाख हेक्टेयर का इलाका जंगल की आग में तबाह हो गया। इससे लगभग $2 अरब का नुकसान हुआ। भूमध्य सागर के पास बसे देशों को आशंका है कि इससे उनके टूरिज्म सेक्टर पर दीर्घकालीन असर होगा। ग्रीस के लिए टूरिज्म सेक्टर की वही अहमियत है जो जर्मनी के लिए कार उद्योग की है। ग्रीक अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20% है। वहीं स्पेन में यह हिस्सेदारी 12% और इटली में 9% है। जंगल की आग टूरिज्म इंडस्ट्री में नौकरियों को खत्म करती है। इस साल ग्रीस में 55,000 फुटबॉल पिचों जितना इलाका अब तक आग में जल चुका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आग को बुझाने की क्षमताओं को मजबूत करने से ज्यादा जरूरी है कि आग की रोकथाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ग्रीस के जंगलों में आग लगभग हर साल भड़कती है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, आग की रोकथाम चुनौतीपूर्ण काम बनता जा रहा है। आग अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और तीव्रता से फैलती है। खासकर ग्रीस में जब गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने लगता है, तो जंगल में बहुत सारी घास और दूसरी वनस्पतियां सूख जाती हैं और फिर एक चिंगारी को भीषण आग में तब्दील होते देर नहीं लगती। लेकिन पुर्तगाल ने अपने यहाँ अतीत में लगी आग से कुछ सीखा है। मिसाल के तौर पर उसने फिर से यूकेलिप्टस के पेड़ों को लगाने पर पाबंदी लगा दी, जो जल्दी आग पकड़ते हैं। यही वजह है कि पुर्तगाल में आग की स्थिति इस बार इटली और ग्रीस जितनी गंभीर नहीं रही। जलवायु परिवर्तन आज के दौर की सच्चाई है। इससे निपटने के लिए हमें अपने आप को नए समाधानों के मुताबिक ढालना होगा। ये समाधान कई बार हमें प्रकृति में ही मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन का नतीजा जहां यूरोप भीषण गर्मी और बेतहाशा जंगलों की आग के रूप में झेल रहा है, वहीं भारत में पहले से ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है और भूस्खलन हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल के 365 दिनों में से 314 दिन कोई ना कोई जगह चरम मौसमी घटनाओं को झेल रही है। रिपोर्ट कहती है कि ऐसी चरम मौसमी घटनाओं में पिछले साल भारत में 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 4,20,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए। इसके अलावा 20 लाख हेक्टेयर में फैली फसल प्रभावित हुई और 70,000 से ज़्यादा मवेशी मारे गए। पता नहीं कब इससे पहले दुनिया ने यमुना के पानी को ताजमहल की दीवारों तक पहुंचते देखा होगा, लेकिन इस बार उत्तर भारत में बारिश और उसकी वजह से आई बाढ़ ने नए रिकॉर्ड कायम किए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घर और पुल बह गए और खेतों में लगी फसल तबाह हो गई। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में
अपनी प्रचंडता दिखा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दुनिया के बड़े हिस्से को बेहाल किए हुए है। इंसान और पर्यावरण दोनों ही तबाही झेल रहे हैं। अल्जीरिया कई दिनों तक आग से जूझता रहा। काबू में आने से पहले ये आग दर्जनों लोगों की जान ले चुकी थी। इस आग में बड़े इलाके में फैले जंगल और जैतून के बागान भस्म हो गए। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तेज हवाएं आग की लपटों को पड़ोसी देश ट्यूनीशिया ले गईं और उसे अपनी 2 सीमा चौकियों को बंद करना पड़ा। भूमध्य सागर के पास इटली के सिसिली इलाके में जंगल की आग के चलते एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। वहीं जापान में सरकार को हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी करने पड़ रहे हैं क्योंकि तापमान बार बार 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। अमेरिका भी भीषण गर्मी में तप रहा है। गर्मी इतनी है कि वहां सड़कें उखड़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन अस्तित्व का खतरा बनकर सामने आ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती ही हालात से निपटने का अकेला तरीका है, लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक हमें जलवायु परिवर्तन के चलते ऐसी तबाहियों को देखने की आदत डालनी होगी। हर रिश्ता दो तरफा होता है। यही बात इंसानों और प्रकृति के बीच मौजूद रिश्ते पर भी लागू होती है। इंसानों ने पहले विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर प्रकृति की और पर्यावरण की परवाह नहीं की और कोयला, कच्चा तेल और दूसरे जीवाश्म ईंधनों को खूब जलाया और खूब उत्सर्जन फैलाया, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। और यही वजह है कि आज हम पहले से कहीं ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे हैं। बाढ़ आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है। तो क्या करें? अपने रिश्ते को सुधारें। पर्यावरण के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे बेहतर बनाएं। कैसे? पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम फैलाएं और कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि आपके इलाके में मौसम कैसे बदल रहा है। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।